किसको पता था कि 1860 में एक अमेरिकन राइटर ओलिवर वेंडल होम्स सीनियर द्वारा गढ़ित एक शब्द आज भारत के लिए नासूर बन जाएगा, आज की विश्व राजनीति में नासूर बन जाएगा। यह बहुत बड़ी कहानी है। और यह देखिए, अमरीश मिश्रा स्पीक्स में मैंने जो कल वादा किया था कि इस भारतीय मुद्दे पे जिस तरीके से जो अमेरिका में जो ट्रंप के ट्रेड काउंसलर हैं पीटर नवारो, उन्होंने जो हमला किया है भारत पे, और उन्होंने कहा है कि भारत के प्रधानमंत्री को चाइना के साथ और रशिया के साथ नहीं जाना चाहिए, अमेरिका के साथ जाना चाहिए, यानी अमेरिका इजराइल कैंप में जाना चाहिए, उसको लेके। और उसमें उन्होंने जो ओलिवर वेंडल होम्स ने 1860 में अमेरिकन एलीट्स को बोस्टोनियन ब्राह्मण कहा था, उसको उन्होंने आज लागू कर दिया कि भारत में जो रशिया के साथ तेल का व्यापार हो रहा है, जिसमें सस्ते दर पे भारत ने रशिया से तेल खरीदा और फिर उसको बेचा बाहर, उसमें कुछ भारत के ब्राह्मणों को फायदा है और भारत की जनता को फायदा नहीं। हम आपको बताएंगे कैसे एक्चुअली भारत की जनता को तो अमेरिका लूट रहा है। ये बिल्कुल फर्जी बात है, जो टैरिफ लगाए हैं उसके पीछे का लॉजिक ही फर्जी है। भारत को तो अमेरिका लूट रहा है, नंबर एक। नंबर दो, रशिया के साथ जो ट्रेड है उसमें ब्राह्मणों की क्या भूमिका है? अंबानी की ऑयल रिफाइनरी है, अंबानी की ऑयल रिफाइनरी को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। और अंबानी क्या है? अंबानी ब्राह्मण है? नहीं, अंबानी बनिया है, मारवाड़ी बनिया है। अडानी ब्राह्मण है? नहीं है। आप ऊपर का एक उठा के देख लीजिए लिस्ट, जो इंडिया की टॉप 10 से 20 कंपनीज, उसमें इन्फोसिस को छोड़ के, इन्फोसिस में नारायण मूर्ति को छोड़ के, और नारायण मूर्ति भी कोई ऐसे ब्राह्मण नहीं है उत्तर भारत के, वो साउथ इंडिया के ब्राह्मण हैं। वो साउथ इंडियन ब्राह्मण्स में उनकी एलिजियंस क्या है, किसकी तरफ है, यह अभी किसी को नहीं पता। लेकिन नॉर्थ इंडियन ब्राह्मण्स में कोई नहीं है। उत्तर भारतीय ब्राह्मण, जो ब्राह्मणों का 95%, हिंदुस्तान में 95% जो मतलब टोटल जो ब्राह्मण है उसका 95% हिस्सा हिंदी बेल्ट में है, और सबसे बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश में है, जो यहां 14% कुल आबादी के 14% ब्राह्मण है। और ब्राह्मणों की भूमिका, मंगल पांडे ने जो पहली गोली 1857 की चलाई, बहादुर शाह जफर के जो सबसे लॉयल सिपाही भागीरथ मिश्रा थे, जो बहादुर शाह जफर के लिए जिन्होंने अपनी शहादतें दी, बेगम हजरत महल के लिए जो शहीद हुए, सब के सब ब्राह्मण सिपाही थे। यहां पर एक पुराना हिंदू मुस्लिम इतिहाद, शिया ब्राह्मण इतिहाद बहुत पुराना है। मौलवी अहमदुल्ला शाह जैसा जिहादी, सुन्नी जिहादी, उनकी फौज में कमांडर्स कौन थे? सब ब्राह्मण थे। तो ये अच्छा, उधर रानी लक्ष्मीबाई जो ब्राह्मण थी, उनके सिपाही पठान थे। जब उनकी ये कोई नहीं लिखता है, बीजेपी टाइप लोग नहीं लिखते हैं कि जब रानी झांसी जब शहीद हुई, उनके साथ 250 पठान शहीद हुए। ये भी कोई नहीं लिखता है कि नाना साहब पेशवा जो कि चित्पावन ब्राह्मण थे, सब ये पश्चिम के ब्राह्मण थे, रानी झांसी भी, लेकिन यहां आके बस गए थे उत्तर भारत में 1818 के बाद। तो नाना साहब के जो सबसे बड़े जो लेफ्टिनेंट थे वो ज्वाला प्रसाद थे, जो कि कानिकुल ब्राह्मण थे। ये सारी जो बातें हैं, ये जो सारी बातें, बहादुर शाह जफर ने इस पे कविता लिखी है कि खींच कर कश्क गया माथे पे जो मैं बुतखाने सफर, देख के मुझको बोल उठा बुत ब्राह्मण ये नहीं तो और कौन है। ये बहादुर शाह जफर का शेर है। अब आप बताओ। तो खैर, यहां पर बात यह है कि ब्राह्मणों ने अपना 1857 में सब कुछ अपना न्यौछावर कर दिया। उसके बाद अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने ब्राह्मणों को सेना से हटा दिया कि इन लोगों ने तो विद्रोह किया था। आज तक उस तरह से ब्राह्मण सेना में नहीं है, और जिन लोगों ने उनका साथ दिया था उनको सेना में भर्ती किया। खैर चलिए, वो इतिहास हो गया। फिर उसके बाद जो आज़ादी का आंदोलन है, उसमें कुछ मुझे कहने की जरूरत ही नहीं है कि ब्राह्मणों का क्या योगदान है। पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर चंद्रशेखर आजाद सब ब्राह्मण ही थे। अब मेन बात यह है कि जो दौलत भारत में 1947 के बाद जिनके हाथ में आई, वो वही लोग थे जिनके हाथ में 1947 के पहले थी, यानी पारसी और मारवाड़ी। जो 1947 के पहले आप देखिए, भारत में पारसी, टाटा या बिरला, मारवाड़ी, यही दो अमीर थे और कोई नहीं था। 1947 के बाद वही रहे, उनके साथ ऐड हो गए
अंबानी और अडानी, एक इन्फोसिस में नारायण मूर्ति, वो भी उत्तर भारत के नहीं, क्योंकि देखिए साउथ इंडिया के ब्राह्मण्स वैसे ही बहुत कम थे, उनकी भूमिका उस तरीके से जो एंटी कॉलोनियल जो स्ट्रगल चला अंग्रेजों के खिलाफ, वो भी इसमें उनका पार्टिसिपेशन था, लेकिन उतना नहीं था जितना कि नॉर्थ इंडियन के ब्राह्मण्स या वेस्ट इंडिया के ब्राह्मण्स का था। तो सबसे पहली बात कि पीटर नवारो जो कह रहे हैं वो गलत है। ब्राह्मण अडानी अंबानी है नहीं, ब्राह्मणों को रशिया की ट्रेड से फायदा नहीं हुआ। एक तो बात यह हो गई। दूसरी बात, अब यह शब्द ब्राह्मण आया कहां से? पीटर नवारो की जबान पे यह आया है 1860 में, जो वेंडल होम्स, जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूं, ओलिवर वेंडल होम्स सीनियर, इन्होंने एक टर्म गढ़ा, बॉस्टोनियन ब्राह्मण्स। बॉस्टन क्या? बॉस्टन अमेरिका में एक शहर है, मैसाचुसेट्स स्टेट में। यहां पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी वगैरह सब उससे लगे हुए हैं, सब मैसाचुसेट्स में हैं, लर्निंग का सेंटर है वो। तो मैसाचुसेट्स में कुछ ऐसे परिवार उभरे 17वीं 18वीं 19वीं शताब्दी 20वीं शताब्दी तक, एक ऐसे परिवार उभरे जो इंडस्ट्रियलिस्ट भी थे, उनके पास वेल्थ भी थी और कल्चर भी था, जिन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी स्थापित की, बड़े बड़े संस्थान स्थापित किए एजुकेशन के। उनको जो है 1860 में इसने एक टर्म दिया, ओलिवर वेंडल होम्स सीनियर, जो खुद बॉस्टन का था। इसने उनको कहा कि ये बॉस्टोनियन ब्राह्मण्स हैं, मतलब ये वो लोग हैं जो ज्ञानी हैं, उनके पास पैसा भी है, ज्ञान भी है। जबकि भारत में जो ब्राह्मण है उसके पास यही था कि केवल ज्ञान रहेगा, वेल्थ तो देखिए वैश्यों के पास हमेशा से एक ये क्लासिफिकेशन रहा है, इसीलिए गरीब ब्राह्मण अभी आज भी है। तो सवाल यहां पर यह है कि जो ओलिवर वेंडल होम्स सीनियर ने जो ये टर्म गढ़ा, ये उसने इसलिए गढ़ा क्योंकि अमेरिका के जो एलीट्स थे उनके पास कल्चरल रूट्स नहीं थी। वो इंग्लैंड या फ्रांस की तरह नहीं थे कि उनके पुराने एरिस्टोक्रेटिक लीनियज थी, तो उनको ढूंढना था कुछ ऐसा लीनियज जिससे वो जोड़ सके। तो उनको ब्राह्मण मिल गया, बॉस्टोनियन ब्राह्मण्स के। अच्छा ठीक है भाई, बॉस्टोनियन ब्राह्मण्स का भी लेकिन अगर देखिए तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है अमेरिका की हिस्ट्री में। अमेरिका की वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में जो ज्यादातर जो फाउंडिंग फादर्स थे वो सब बॉस्टोनियन ब्राह्मण्स थे, उनके शब्दों में बॉस्टोनियन इलीट्स थे। अमेरिकन सिविल वॉर में बॉस्टोनियन इलीट्स थे। कितने प्रेसिडेंट अमेरिका ने दिए हैं जो बॉस्टोनियन ब्राह्मण फैमिली से आते थे, इंक्लूडिंग फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। तो अब भाई जब तुम एक शब्द लेके तुमने अपने संदर्भ में उसको डाला, और वहां पर भी अब बॉस्टोनियन ब्राह्मण अमीर नहीं रह गए, वहां तो अमीर अब ज्यूइश लॉबी हो गई और एलन मस्क जैसे लोग हो गए। तो बॉस्टोनियन ब्राह्मण वहां भी नहीं रहे अमीर, अब वो पुराने अमीर हैं अभी भी, जिनके पास कल्चर है, जो नए अमीरों को हिकारत की निगाह से देखते हैं, और देखना भी चाहिए क्योंकि नए अमीर अमेरिका में पूरी दुनिया को रौंदना चाहते हैं, ट्रंप जैसे लोग। तो ये जो पूरा एक वहां की बात है उसको इन्होंने यहां थोप दिया, बिना समझे बिना जाने कि अंबानी अडानी कौन है, ये किस तरह के लोग हैं, इनका ब्राह्मणों से दूर दूर का कोई रिश्ता नहीं है। अभी आप देखिए ये जो, अब मैं दूसरे पहलू पे आता हूं कि जो पूरी राजनीति क्या चल रही, क्यों ऐसा कहा नवारो ने इसलिए कहा क्योंकि नवारो को ये फीडिंग दी गई है कि भारत में अगर कुछ करना है और कुछ इस तरीके से डिवीजन पैदा करना है, जैसा अंग्रेजों का फूट डालो राज करो वाली नीति थी, तो भारत में डिवीजन पैदा करना है तो ब्राह्मण नॉन ब्राह्मण चलाओ। ऐसे भारत में भी बहुत सारे लोग हैं जो चलाते हैं, बाहर के भी लोग हैं। जबकि भारत में जो पूंजीपति तबका है, जो ऐसा तबका है जो वेल्थ पे या क्रोनी कैपिटलिस्ट तबका है, उसमें ब्राह्मण आई नहीं, मैं बार बार कह रहा हूं। तो इसलिए देखिए बात यहां पर यह आ जाती है कि भारत की जनता को एक्सप्लॉइट कौन कर रहा है? भारत की जनता को एक्सप्लॉइट कर रहा है अमेरिका, भारत की जनता को एक्सप्लॉइट कर रहा है यूरोप, चाइना नहीं कर रहा है। चाइना का तो आपका जो ट्रेड चाइना से होता है, आप चाइना के 100 बिलियन डेफिसिट में हो, फिर भी चाइना अपना जो डेफिसिट है उसको वो ऐसे नहीं उगाता जैसे अमेरिका उगाता है कि 50% तारीफ लगा दो, ये कर दो, वो कर दो ना। वो अपना एक दोस्ताना अंदाज में वो पूरा काम चलता है। अभी देखिए, अभी जो पूरी स्थिति है वो क्या है? अभी स्थिति यह है कि कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी अभी भी ट्रंप के साथ नूरा कुश्ती कर रहे हैं, और उस नूरा कुश्ती में ब्राह्मणों को सैक्रिफाइस करने की कोशिश कर रहे हैं। नूरा कुश्ती कैसे? ये जो पीटर नवारो ने कहा, जिस तरह से ये हेडलाइन बनी,
ऐसे हेडलाइन नहीं बन सकती इंडियन एक्सप्रेस से लेकर तमाम अखबारों की। वो हेडलाइन इसलिए बनी क्योंकि ट्रंप की कहीं ना कहीं नूरा कुश्ती है नरेंद्र मोदी से। नरेंद्र मोदी, ट्रंप ने टैरिफ लगाया, नरेंद्र मोदी चाइना के पास चले गए, अब ट्रंप उनको कुछ और कंसेशन देगा, और कंसेशन किसको देगा? एक्चुअली अडानी को देगा। तो जिसकी ये बात कर रहे हैं, जिनको गलत शब्द ब्राह्मण यूज किया, लेकिन जो बनिए हैं, जिन्होंने फायदा उठाया है नरेंद्र मोदी के, मतलब वो चाहे अमेरिका से हो चाहे रशिया से हो, उनको फिर फायदा पहुंचाएगा अमेरिका। और उन्हीं के लिए ये काम हो रहा है कि अडानी की कोई नई डील अमेरिका से करा दो, क्योंकि मोदी ने मैसेज दिया कि अगर अमेरिका ऐसे ही रहेगा तो हम चाइना के साथ चले जाएंगे। जबकि चाइना के साथ जाने की असली मंशा नहीं है नरेंद्र मोदी की, क्योंकि उसका दिल जो है वो इजराइल अमेरिकन कैंप में है। उन्होंने लोगों ने बिठाया उनको सत्ता में। अगर इंडिया वाकई रशिया चाइना के साथ, ईरान के साथ जाए तो बहुत बड़ी बात, अच्छी बात है, हम तो वेलकम करेंगे। और हम देखेंगे कि अगर आने वाले दिनों में क्या होता है। लेकिन शक यही है कि ये अडानी की कोई नई डील करवाना चाहते हैं ट्रंप से, और ट्रंप ने ये प्रेशर टैक्टिक्स के रूप में कि भाई ठीक है, ये चाइना चले गए। उसके बाद ट्रंप ने अपने एनवॉय से ये बात कहलवाई, अब अंदर खाते बातचीत होगी कि टैरिफ कम करो या टैरिफ रहने दो अमेरिका। और इन टैरिफ से भारत के गरीबों का मतलब इतनी ज्यादा बेरोजगारी बढ़ेगी। हीरा जो एक्सपोर्ट भारत का सबसे बड़ा है, उस इंडस्ट्री में 10 लाख लोग एम्प्लॉयड हैं, लेदर इंडस्ट्री में लाखों लोग, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में लाखों लोग, जो सबसे बड़े एक्सपोर्ट्स अमेरिका को हैं, उनमें लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। ये मोदी उनको सैक्रिफाइस कर देगा, टैरिफ चाहे रहने देगा, लेकिन अडानी की कोई सीक्रेट डील करा देगा जिससे अडानी को पर्सनल फायदा, और फिर उसमें आप ब्राह्मण को ब्लेम करेंगे। अरे यार, तुम लोग कब यही मैं कह रहा हूं। मैंने जो अभी पूरा 1857 का इतिहास बताया, मैंने जो अभी पूरी बात समझाई, इस इतिहास जो है वही वर्तमान होता है। इतिहास में ब्राह्मणों और मुसलमानों ने मिलके, और उनके साथ राजपूत आए, उनके साथ उसके बाद ओबीसी जिनको आज कहा जाता है। देखिए, ये सब कैटेगरीज पहले नहीं थी, सब अंग्रेजों ने बनाई ज्यादातर। पहले एक अलग तरीके का एक सोशल सिस्टम था, जातियां थी, लेकिन जातियों के अंदर एक यूनिटी भी थी। और वो यूनिटी दिखाई पड़ती है 1857 में, कि सारे लोग एक होकर लड़े, चाहे यादव हो, चाहे कुर्मी हो, चाहे कोयरी हो, चाहे वो लोहार हो, चाहे वो गाड़ीवान हो, चाहे वो कहार हो, कितने कहार लड़े, चाहे वो बहेरिया हो। ये सब आप पाएंगे मेरी 1857 पे 2000 पेज की किताब है, उसमें सारी बातें हैं कि कैसे सब लोग मिलके लड़े, पिछड़ी जातियां, और जो आज की पिछड़ी जातियां और जो आज के सो कॉल्ड सवर्ण ने, सब मिलके लड़े। ठाकुरों की बड़ी बड़ी शहादतें रही, यादवों की बड़ी शहादतें रही, दलितों की बड़ी शहादतें रही, जिनको आज जाटव कहा जाता है, उनकी बड़ी शहादतें रही, वाल्मीकियों की बड़ी शहादतें रही। तो ये सब कुछ देखिए मिलके हुआ। वाल्मीकियों ने तो नाना साहब के लिए अपना सब कुछ गंवा दिया, नाना साहब ने उनके लिए अपना सब कुछ गंवा दिया। तो अब ये जो देखिए पूरी बात है, ये जो पूरी बात है, इसको आप इस संदर्भ में समझिए। ये पूरा एक खेल है दुनिया में जो इस समय रस्साकशी चल रही है। अमेरिका चाहता है भारत को वहां से निकाल के रशिया, चाइना, ईरान ऑर्बिट से अमेरिका और इजराइल ऑर्बिट में लाना, इसीलिए ब्राह्मणों को निशाना बनाया गया है। ब्राह्मणों से इस चीज का कोई लेना देना नहीं है। ब्राह्मण एक रेजिस्टेंस फोर्स है, और वो भारत के राष्ट्रवाद का संरक्षक है, और हर तरीके से भारत के राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाएगा। और भारतीय के राष्ट्रीय हित अमेरिका और इजराइल विरोध में है। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।